विजन की तरफ आगे बढ़े, डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़े। और उस चीज में आप एक हमारी जो प्रमुख मांग है, पलामू में हुसैनाबाद को जिला बनाना, और हुसैनाबाद का जो जिला बांधने का हमारा हक है वो कोई खैरात नहीं है। पलामू जिला जो 5000 स्क्वायर किलोमीटर का है वो हिंदुस्तान के 250 सबसे पिछड़े में आता है। और आज यही झारखंड, उसमें एक ऐसा जिला जो रामगढ़ भी है वो 1200 स्क्वायर किलोमीटर का है। तो विकास कैसे होता है? विकास तब होता है जब आप स्पेसिफिक एरिया दीजिए, उतना कम लोड दीजिए। पलामू पे बहुत लोड है और मैं इस मन से बोलता हूं कि हम अपना हक लेकर के रहेंगे और अगर जरूरत पड़ा तो पूरा रांची जाम कर देंगे, लेकिन हुसैनाबाद को जिला बनाना होगा। और साथियों, आप सभी को याद होगा 2019 का महाराष्ट्र में सतारा का वो रैली, जब मूसलाधार बारिश में भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संबोधित करते रहे। शायद ही कोई ऐसा नेता होगा देश में जो इतने भारी बारिश में लाखों की संख्या में लोगों को संबोधित कर रहा हो। इससे हम सभी एनसीपी कार्यकर्ताओं को, पूरे झारखंड के कार्यकर्ताओं को ये संदेश जाता है। मैं मंच से एक नारा देता हूं जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के उस दिन से हम लोगों ने सीखा है कि दृढ़ संकल्प से कायाकल्प। अगर हमारे पास दृढ़ संकल्प है तो हम झारखंड का कायाकल्प कर सकते हैं और हमें बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं। हमारे पास हमारा उदाहरण हमारे खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार जी हैं। और लोग आए हैं, याद रखिएगा ये कार्यकर्ता सम्मेलन है। हमें कोविड के कारण बहुत चीजों में रोक दिया गया, लेकिन तब भी आपका जोश और उत्साह देखिए। जिस दिन कोरोना कंट्रोल हो गया और एनसीपी का महासम्मेलन होगा, 1 लाख से ज्यादा भीड़ का जनसभा को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संबोधित करेंगे। और आप सभी को, और आज आप सभी और आज आप सभी कार्यकर्ताओं को मैं इस मन से एक संदेश देता हूं, क्योंकि सभी जिला के कार्यकर्ता यहां पर हैं, कि लोगों को जाइए और उदाहरण दीजिए। भले एनसीपी पूरे झारखंड में एक ही चुनाव जीता है, लेकिन वो चुनाव अपने आप में एक उदाहरण है विकास का। किसी भी प्रदेश में, किसी भी जिला में आप जाइएगा तो बताइएगा कि हुसैनाबाद के लोगों ने जात पात को किनारा कर दिया, रंग भेद को किनारा कर दिया और बस एक ही मुद्दे पे अपना वोट दिया, और वो थी विकास। और विकास की राजनीति घड़ी छाप करता है। और एक चीज और आप लोग जानिएगा, हम लोगों की जो पार्टी है वो हमेशा एक नयापन लेकर के आती है। पहली बार ऐसा हुआ होगा झारखंड के इतिहास में कि कोई विधायक जीत करके अपने एक काम का सोशल ऑडिट दे रहा है। पहली बार ऐसा हुआ होगा कि 24 घंटा कोई विधायक का कक्ष चल रहा है, क्योंकि लोग बोलते थे कि हम चुनाव तो जिता देते हैं, लेकिन चुनाव जिताने के बाद नेताजी नजर नहीं आते हैं। होता था ना ऐसा। इसीलिए अब एनसीपी ने एक सिस्टम बनाया है झारखंड में कि जहां से भी एनसीपी का विधायक जीतेगा वो जनता के बीच 5 साल उपलब्ध रहेगा और जनता को जनता के पैसा का जवाब देगा। ये एनसीपी है और इसकी गूंज दूर दूर तक जानी चाहिए। और 2024 में साथियों, हमें एक लक्ष्य रखना है कि हमें हमारे माननीय शरद पवार जी को झारखंड से कम 8 से 10 एमएलए और 2 से 3 लोकसभा चुनाव जिता करके देना है। वादा रहेगा कि नहीं? दोनों हाथ उठा करके बताइए मुझे। और यही जोश
हर किसी में दिखना चाहिए, क्योंकि बस एक चिंगारी आग लगाने के लिए काफी है, एक हुसैनाबाद पूरे झारखंड को बताने के लिए बाकी है कि अब राजनीति बदल चुकी है और विकास की राजनीति शुरू हो गई है। तो अब जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे बीच माननीय हमारे प्रदेश हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। बस एक बार आप सभी लोगों को मैं फिर से धन्यवाद देता हूं कि आप लोग चल करके आए इस कार्यकर्ता सम्मेलन में। और आने दीजिए। हम लोग जब इस कार्यकर्ता सम्मेलन को यहां से जब खत्म करके जाए तो हर कोई अपने दायित्व को समझे, लड़ाई अभी शुरू हुई है। एक बार जोर से सारे लोग अपने ताकत को दिखा करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का अभिवादन करिएगा। शरद पवार, शरद पवार, शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल, प्रफुल्ल पटेल, फौजिया खान, जय एनसीपी, जय जोहार, जय झारखंड।